राधे राधे। सभी हरि भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, हमारे साथ हमारे जीवन में कुछ भी गलत हो जाने पर हम सबसे पहले शिकायत अपने भगवान से, अपने श्री कृष्ण से करते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो कभी किसी का गलत किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है कि भगवान की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। मतलब हम लोग ये बात अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी बुरा हो रहा है, जो भी हमारे साथ अभी ये बुरा वक्त गुज़र रहा है, ये भगवान के मर्ज़ी से ही हो रहा है। और ये एक बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है। देखिए भक्तों, भगवान ना तो किसी का दोस्त होता है, ना तो किसी का दुश्मन। भला उनको हमसे क्या दुश्मनी है जो वो हमारे साथ बुरा ही बुरा करेंगे और दूसरों के साथ अच्छा ही अच्छा करेंगे। ऐसा क्यों? हम लोग भगवान से शिकायत इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमें अभी तक ये पता ही नहीं है कि कर्मा का सिद्धांत, कर्मा का लॉजिक क्या है। जब हम इस बारे में जान जाएंगे तो फिर हम भगवान से एक भी शिकायत नहीं करेंगे। भक्तों, एक एक आत्मा 84 लाख जोनियाँ पार करके फिर एक अच्छा मनुष्य बनता है और 84 लाख जोनियों के बाद कई बार मनुष्य भी बनता है। तो इतने जन्मों में उसने कई सारे पाप भी किए होते हैं और कई सारे पुण्य भी किए होते हैं। अगर हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, मतलब हमारे पुण्य कर्म सामने आ गया है, इसलिए हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है, मतलब पिछले जीवन की जो पाप कर्म है वो हमारे सामने अभी आ गए हैं, इसलिए हमारे जीवन में बुरा ही बुरा हो रहा है। 84 लाख जोनियाँ, पूर्व जन्म या फिर रिबार्थ, ये सब होते हैं। और ये बात बहुत सारे जो पास्ट लाइफ जो थेरापिस्ट है, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रमाण कर सकते हैं, करते भी हैं। बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस हैं, कुछ तो फालतू है लेकिन कुछ जेन्युइन भी है, जो ये बताते हैं, जो कर्मा स्टोरीज़ को बताते हैं और ये सिद्ध करती है कि हाँ, पूर्व जन्म के किए गए इस पाप के कारण इस जो प्रेजेंट हमारा जन्म है, प्रेजेंट जो लाइफ है, इसमें हम उस कर्म को भोग रहे हैं, इसके कारण ही ऐसा हुआ है। आपको यकीन हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देखिए संजीव मलिक कर्मा स्टोरी करके। तो संजीव मलिक सर जी की जो कर्मा स्टोरीज़ है वो बहुत ही अच्छी है, हमें तो बहुत ही जेन्युइन लगी। आप एक बार सुन के ज़रूर देखना, आपको कुछ हद तक तो समझ आ ही जाएगी। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मतलब हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म पहले कर चुके हैं वो हमें भोगना ही पड़ता है, कोई और तो भोग के देगा नहीं, हमें ही भोगना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि आप चाहे कितना भी पाप या पुण्य पहले करके आए हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस जीवन में किसी गुरु के या इष्ट या भगवान के शरण में हो तो सीधी सी बात है, आपके जो बुरे कर्म अभी इस जन्म में आपको भोगने थे वो कुछ हद तक तो कम हो ही जाती है। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो कि इसी जन्म में किए जाते हैं और इसी जन्म में उसका मतलब डायरेक्टली फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है। वो क्या है कि अगर आप किसी वैष्णव भक्त या संतों का अपमान कर देते हैं, उनके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश बुरा करते हैं, तो फिर इसी जन्म में अकाल मृत्यु के रूप में आपको वो रिजल्ट मिल जाती है उसी कर्म का। इसलिए हो सके तो किसी भक्त संत या वैष्णव जनों के, ब्राह्मण जनों के कभी अपमान ना करें। वो लोग अगर बुरा कर भी रहे हैं वो अपना कर्म खुद भोगेंगे, आप क्यों उसका हिस्सा बनने जाते हैं, छोड़ो। और वही अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, मतलब भगवान, भक्त, संत और वैष्णव जनों की अगर सेवा आप करें, सेवा भाव आपके मन में हो, तो आपके सामने अगर कोई बुरा कर्म आ गया है, मतलब कोई बुरा आपके साथ होने वाला है, तो भी वो भी कुछ हद तक तो टल जाता ही है। और पूर्व जन्म में आपने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, किसी दूसरे के साथ जो भी बुरा कर्म आपने किए होते हैं, वो सेम टू सेम आपके साथ इस जीवन में रिपीट होता है। मतलब अगर आपने किसी का अपमान किया है, जो भी भाषा अपने तरफ इस्तेमाल की थी, वही भाषा में इस जीवन में आपको अपमान या गाली सहनी पड़ेगी। 100% श्योर है, लिख के ले लो। अगर पिछले जीवन में आपके किसी का घर या धन छीना है तो इसी जीवन में भी आप गरीब बनोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वही इसको उल्टा कर दिया जाए कि अगर आपने किसी को दान किया हो, धन का दान, ज़मीन का दान, खाने की वस्तुओं का दान, तो वो सब चीज़ें इस जीवन में आपको भरपूर मिलेगी। भक्तों, पूर्व जन्मों की जो भी पाप या पुण्य है वो सब इकट्ठे है एक जगह, और उसी इकट्ठे जो मतलब वो तो करोड़ों है, करोड़ों कर्म है हमारे सबके है, तो उन करोड़ों कर्मों, शुभ और अशुभ कर्मों मिला के जो आपका जो एक पड़ा हुआ है कर्म का कार्मिक अकाउंट, उनमें से कुछ चीज़, कुछ शुभ या अशुभ कर्म मिला के आपको इस जीवन में दे दिया जाता है, जिसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं।
और शायद आपको ये बातें पता नहीं है कि आपके जीवन में जो भी बुरा या अच्छा हो रहा है वो सब एक एक स्टेप्स है आपको आगे बढ़ाने के लिए। मतलब आज आप कुछ भी है, जिस भी अच्छे पोजीशन पर आज आप है, अगर आपके पुराने वो बुरा या अच्छा आपके साथ ना हुआ होता इस जीवन में, तो आप इस जगह पर कभी नहीं पहुंच पाते। फिर एक स्टेप आपके जीवन से मिस हो जाती, अगर एक स्टेप सीढ़ी की आपके जीवन से मिस हो जाती है तो फिर आप गिर जाते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए बुरा और अच्छा दोनों ही आपके साथ होता है। ये सब आपको पुश करने के लिए होता है, आपको लाइफ में या स्पिरिचुअल जो पाथ होते हैं उसमें आपको आगे बढ़ाने के लिए ये ऐसा किया जाता है। ये एक प्लानिंग है, लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस हो रहे हैं यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में। ये बात तो कॉन्फर्म है कि आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। पूर्व जन्म में आपने ऐसा ही कुछ किया था जिसको आप भोग रहे हैं। कोई फालतू में नहीं हो रहा है आपके जीवन में कुछ भी। जो समझते हैं ना कि हम लोग की ऐसे ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ किया होता है तभी हो रहा है, यूँ ही कुछ नहीं हो रहा है। जब नाम जप मेडिटेशन साधना करते करते आपकी थर्ड आई खुलेगी, तब आप समझ पाओगे कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो बहुत ही शुभ और अच्छा हो रहा है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो फिर आज आप जिस पोजीशन पर हो वहाँ कभी ना होते। और ये भगवान की तरफ से एक प्लानिंग है कि आपको आगे बढ़ाया जाए। आपको सामयिक रूप से थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी ये लग सकता है कि हाँ हमारे जीवन में ये क्या हो गया, बहुत बुरा हो गया, लेकिन जब इस सिचुएशन से निकल करके आप एक हायर जो दृष्टि होती है वो जब आपके पास आ जाएगी, जब वो आप ऊपर से चीज़ों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके साथ अगर ये चीज़ ना हुआ होता तो फिर आज जो आपने ग्रो करा है ना वो बिल्कुल ना होता, पीछे रह जाते आप काफ़ी। इसीलिए अगर आपके जीवन में अच्छा हो तो भगवान के मर्जी और कृपा समझ लेना, और बुरा भी हो तो भी भगवान की मर्जी और कृपा समझ लेना और आगे बढ़ना, खूब नाम जप करना। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। अब एक प्रसंग सुनाती हूँ भक्त माधव दास जी का। भक्त माधव दास जी भगवान श्री जगन्नाथ देव जी के बहुत बड़े भक्त थे। और उनके साथ क्या हुआ, ओडिशा में जगन्नाथपुरी में प्रभु जगन्नाथ देव जी का एक बहुत ही बड़े भक्त थे माधव दास जी। तो उनके बारे में बहुत सारे जो कथाएँ वो प्रचलित है। एक तो ये है कि वो प्रभु भगवान श्री कृष्ण मतलब भगवान जगन्नाथ, जिनको वो सखा मानते थे अपने, वो दोनों एक साथ गए एक राजा के जो बगीचा था वहाँ कटहल का चोरी करने। तो वो प्रसंग मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। फिलहाल जो बात है वो यही है, भक्त माधव दास जी प्रभु जगन्नाथ देव जी को अपना सखा मानते थे और उनके नाम गान गुण में, उनके चिंतन में, उनके नाम जप में, हमेशा साधना में लगे रहते थे। वो अकेले रहते थे, उनके कोई नहीं था, कोई रिश्तेदार कोई नहीं था। प्रभु जगन्नाथ देव जी भी अपने भक्त माधव दास जी का बहुत ही ख्याल रखते थे। प्रकट होकर कभी उनके साथ लीला भी रचते थे। एक दिन माधव दास जी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार एक बहुत ही बड़े बीमारी में पड़े थे। उनको बहुत ही बुरा बीमारी था और वो उनकी हालत ऐसी थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। बिस्तर में ही सोए सोए उनको जो है सोए रहना पड़ता था, इतनी कमज़ोर हो चुके थे। और उनको होश ही नहीं था कि कैसे उनका मल और मूत्र हो जाता था, और उनको कुछ पता नहीं था। और उनके आसपास भी कोई नहीं था कि आकर मदद करे, कि उनकी सेवा करे। तो क्या हुआ, प्रभु जगन्नाथ देव जी एक बालक के रूप में, एक किशोर के रूप में आए और माधव दास जी का खूब सेवा किया। जगन्नाथ जी बालक के रूप में माधव दास जी के कपड़े धोते थे, जो भी मल मूत्र से सने हुए जो भी कपड़े थे वो खुद अपने हाथों से धोते। सोचिए कितने भक्त वत्सल है हमारे प्रभु। और जो है माधव दास जी को साफ करते, माधव दास जी को औषधि पिलाना, खिलाना, जो भी काम होता था वो स्वयं करते थे। और इन सब बातों का माधव दास जी को ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि वो तो मतलब उनको होश ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ दिन बाद जब माधव दास जी को होश आया तो फिर उन्होंने देखा, अरे ये तो मेरे प्रभु हैं, मेरे सखा, मेरे जगन्नाथ जी हैं। तो फिर वो उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु अगर आप चाहते तो तुरंत मेरी बीमारी भी ठीक कर सकते थे, एक चुटकी में, एक पल में, या फिर किसी और को भेज देते सेवा के लिए। आप क्यों आए इतना कष्ट करने। तो जगन्नाथ जी बोले, हाँ मैं चाहता तो एक क्षण में तुम्हारी ये बीमारी ख़त्म कर सकता था, किंतु मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे जो पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं जिसके वजह से ये बीमारी है, ये जो बुरा कर्म है वो नष्ट ना हो। मैं चाहता हूँ उन कर्म जल्द से जल्द नष्ट हो जाए इस बीमारी के रूप में तुम्हारी। इस बीमारी को तुम भोग लो, उस कर्म को तुम भोग लो, ताकि तुम्हें दोबारा इस दुनिया में आना ना पड़े और तुम मेरे धाम गोलोक धाम में आकर मेरे साथ रहो। और अभी भी 15 दिन तुम्हारे
ज़िंदगी में अभी भी 15 दिन बचे हैं जो कि इस बीमारी को तुम्हें भोगना है। किंतु अगर तुम चाहते हो, तुमने अगर कहा कि इस बीमारी को मैं ठीक कर दूँ तुम्हारी, तो फिर हाँ, तुम्हारी इस 15 दिन की बीमारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। और तभी से भक्तों, प्रभु जगन्नाथ जी साल में 15 दिन बीमार पड़ते हैं। सोचो, तो भगवान क्या हमारे शत्रु है कि हमारे साथ बुरा करेंगे? वो तो हमारे अच्छा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बुरे से बुरे कर्म जो है वो ख़त्म हो जाए और हमारे जो पुण्य कर्म है वो शुरू हो जाए। और तब तक हमें क्या करना चाहिए? तब तक हमें प्रभु का जो नाम प्यारा लगे, राधा कृष्ण शिव हरि विष्णु, वो नाम हमें जपते रहना चाहिए और सत्संग सुनते रहना चाहिए ताकि मन निर्मल और पवित्र हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। कभी प्रभु से शिकायत ना कीजिए, हो सके उनसे बस बात करते रहिए। जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा हो रहा है वो प्रभु को बताते रहिए। क्या होगा? उनसे अच्छा कोई मित्र नहीं, वो कम से कम आप पर हंसेंगे नहीं, आपका साथ देंगे। करके देखो, एक बार अच्छा लगता है ज़रूर। वो आपको फील कराएंगे कि हाँ, वो हमेशा आपके साथ है। राधे ही राधे।